यहाँ पर हम लोग एक तो माइक्रो सर्विसेज का एग्जाम्पल देखेंगे, माइक्रो सर्विस को देखेंगे कैसे वर्क करता है। और दूसरी चीज, मुझे आपको लास्ट टाइम मैंने आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी कराया था। सिक्योरिटी के अंदर मुझे आपको दो छोटी छोटी चीजें और बतानी है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट वी विल वर्क विद माइक्रो सर्विसेज। हाँ, चाय वाय लेकर बैठना, फिर लंबी क्लास चलने वाली है आज। सो मत जाना है कोई भी। ओके। देखो, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ना मैंने क्या किया है कि जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते करा रही थी उसी के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। एंड चेंजेस ज्यादा नहीं है। इनको अगर आप देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन आती है तो लेट मी नो। अब जो जो चेंजेस मैंने किए हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट वे। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे इसके अंदर वर्किंग चल रही है चीजों की। देखो, सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू क्रिएट मोर देन वन यूजर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक एडमिन यूजर बनाया था, तो एडमिन को ही हम सारी की सारी क्या दे रहे थे, सिक्योरिटी लगा रहे थे, बाकी काम कर रहे थे। बट अगर आप एक से ज्यादा यूजर क्रिएट करना चाहते हो एंड सेट सिक्योरिटी फॉर दोज यूजर्स एज वेल, तो क्या करना है आप लोगों को? सिंपली एक टास्क करना है। जब आप लोग इस वाली क्लास में आते हो, जो मैंने यहाँ पे पिछले हफ्ते आपको एक क्लास क्रिएट करवाया था, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग डेमो वाली क्लास, इस क्लास के अंदर आप लोगों को काम ये करना होगा कि आप लोगों को, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करवाया था, इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर। इस वेरिएबल को मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है, मतलब एज एन इंस्टांस वेरिएबल। एंड आफ्टर दैट मैं इसी वेरिएबल को दो बार इनिशियलाइज कर रही हूँ, एज यू कैन सी हेयर। पहली बार हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड दूसरी बार हम इसके अंदर एक यूजर क्रिएट कर रहे थे। तो क्रिएट यूजर जो था ये हमने पिछले हफ्ते किया था, mm.create_user, फिर इसके अंदर यूजर डॉट विद डिफॉल्ट पासवर्ड एनकोडर डॉट यूजर नेम एबीसीडी, पासवर्ड 1234, और इसका रोल क्या रखा था, एडमिन रखा था। राइट, तो हमने ये वाला एक यूजर बिल्ड किया था। आफ्टर दिस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक और यूजर क्रिएट करेंगे। अगर मुझे एक और यूजर बनाना है तो सिंपल सा एक काम है, सेम चीज दोबारा बनेगी, mm.create_user विद डिफॉल्ट पासवर्ड इनकोडर, फिर डॉट यूजर नेम के बाद हमने यहाँ पर देखो क्या किया, मैंने इसका यूजर नेम यूजर रख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, इवन मैं यहाँ पर abc@gmail.com भी दे सकती हूँ। ठीक है, मतलब आप कुछ भी दे सकते हो यूजर नेम, आपको जो बेटर लगता है वो यूजर नेम आप डाल दीजिए। ठीक है, और ये आपके डेटाबेस से भी आ सकता है, अगर आप डेटाबेस से उठा रहे हो तो यहाँ पे abc@gmail.com आ गया, इसका पासवर्ड रख दिया। और इसका रोल क्या है, ये एक यूजर है। अब इस वाला ये यूजर है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा इनबिल्ट होता है। जैसे ऊपर हमने एडमिन कैप्स में लिखा था, ऐसे यूजर भी कैप्स में लिखना है। इसके बाद आप इसको बिल्ड क्रिएट करोगे। ऐसे अगर आपको कोई तीसरा यूजर भी बनाना होगा ना, तो आप सेम वे में ही बनाओगे। तो आप ऐसे करके कितने भी यूजर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको करना क्या है, वेन एवर यू नीड टू क्रिएट अ यूजर, आप क्या करोगे, इस लाइन को ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा यूजर नेम, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, और इसके बाद तुमने इसको अगर एडमिन बनाना है तो तुम इसको एडमिन बना दो, इसका यूजर मतलब इसका जो रोल डिफाइन करोगे। ठीक है, और अगर तुम्हें इसको यूजर बनाना है तो यूजर बना दो, वो तुम्हारे ऊपर होता है। तो पहली चीज है कि मैंने यहाँ पर एक से ज्यादा यूजर क्रिएट किए। अब क्या होगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि ऑथेंटिकेशन जब हो वो दोनों के लिए हो, मतलब वो यूजर से भी आईडी पासवर्ड मांगे और एडमिन से भी मांगे, तो जो अपना आईडी पासवर्ड करेक्ट देगा उसके अकॉर्डिंगली वो लॉग इन कर सकता है या हमारा पेज व्यू कर सकता है। अब ऐसे में अगर आप लोग यहाँ देखते हो, तो हमने अभी तक ये वाला किया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि भाई सारी रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है, एंड ऑथराइज रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड मैचर में स्लैश दिया था। अब अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। गाइस, एक सेकंड।
बाकी चीजों को अभी मत कंसिडर करना। देखो यहाँ पर आपको अगर परमिशंस बनानी होती है ना, तो ये दो लाइनें कंप्लीटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लोग यहाँ पर HTTP में ऑथोराइज कर रहे हो रिक्वेस्ट को, तो एक तरह से आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप की रिक्वेस्ट को आपको ऑथोराइज करना है। तो आप एंट मैचर्स में आके बताते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्लैश इंडेक्स और स्लैश, मतलब अगर सिर्फ इंडेक्स पेज एक्सेस हो रहा है या स्लैश से स्टार्ट हो रहा है मतलब होम पेज, तो परमिट ऑल करा हुआ है। तो आपकी ये जो परमिशन है ना, परमिट ऑल, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यूजर को परमिशन दे दी कि वो सारे काम कर सकता है, मतलब इस पेज को एक्सेस कर सकता है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। अगर आप किसी भी पेज पे ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो पेज है, एक एडमिन का पेज है, एक यूजर का पेज है, और अब मुझे दोनों पे ऑथेंटिकेशन लगानी है, मतलब अगर मान लो इन दो पेजेस में से किसी को भी एक्सेस करने के लिए यूजर लिंक पे क्लिक करेगा, तो ऐसे केस में हम उससे आईडी पासवर्ड मांगेंगे। तो ऐसे केस में हमें इसको क्या करना है, ऑथेंटिकेटेड करना है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ऑथेंटिकेटेड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, मतलब बिना ये परमिशन के फिर चलता रहेगा, कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर ये चीज जरूरी रहती है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे एंड लगाओगे और फॉर्म लॉगिन कर रहे हो। लास्ट क्लास में हमने कस्टम फॉर्म देखा था, लेकिन आई थिंक चल नहीं रहा था किसी प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसको कैसे वर्क कराना है। तो डॉट फॉर्म लॉगिन आप यहाँ पर दे ही रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज में स्लैश लॉगिन दे दिया। अगर मैं स्लैश लॉगिन देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो फिर जो इनबिल्ट वाला पेज आता है वो आएगा, या फिर दूसरा आपने जो पेज बनाया है वो आएगा। अब अगर आपको अपना वाला पेज चाहिए, तो ऐसे केस में स्लैश लॉगिन, मतलब इस वाली चीज का कंट्रोलर आपके पास होना चाहिए। तो माय कंट्रोलर में यहां अगर आप देखोगे, तो मैंने स्लैश लॉगिन का क्या बना रखा है, यहां पर ऑप्शन ले रखा है, राइट। और यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी चीज करनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ सकती है यूजर से, तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर दिया, ठीक है। और मॉडल में ऐड एट्रीब्यूट भी करवा दिया, मैसेज प्रिंट करवाया था पेज नेम फाउंड, सो दैट कि मैं पता चल जाए जब ये वाला पेज एक्सेस होगा, एंड देन रिटर्न करवा दिया लॉगिन पेज। ओके। तो मतलब अगर अब यहाँ पर यूजर लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करता है, या फिर लॉगिन वाला लिंक कब आएगा, जब यूजर क्या करेगा, जब यूजर या तो एडमिन पेज को एक्सेस करेगा या यूजर की पेज को एक्सेस करेगा, दोनों में से कोई भी पेज एक्सेस हो रहा है, उस केस में हमारा लॉगिन वाला लिंक एक्टिव हो जाएगा। और लॉगिन वाला लिंक क्या करेगा, हमें लॉगिन वाला पेज दे देगा, जिसमें हमें क्या करना है, क्लिक करके एंटर करके वैल्यू को देना। यहां तक आई थिंक क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, लगता है अभी से नींद आ रही है तुम लोगों को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ, ओके, अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ, तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये होम पेज लिया, ये होम पेज जब आया तो इसने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर होम पेज के लिए स्लैश को ले रखा था। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो मैंने स्लैश के लिए परमिट ऑल किया हुआ है, इसीलिए इसने कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगा। स्लैश की जो मैपिंग है वो माय कंट्रोलर में किसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ स्लैश अगर आता है, मतलब कोई नाम कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये इंडेक्स पेज को कॉल कर ले। अब इंडेक्स पेज अगर आ रहा है, तो इंडेक्स पेज ये हमारा पेज है। इस इंडेक्स पेज के ऊपर तीन लिंक्स हैं, एडमिन पेज, यूजर पेज और स्पेशल पेज। एडमिन पेज जो है, अगर हम इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो देखिए इस बार इसने कस्टम लॉगिन पेज को एक्सेस किया है, जो पेज मैंने बनाया था। और यहाँ पे आईडी पासवर्ड, और मैंने एक चेक बॉक्स इंक्लूड किया रिमेंबर मी, इसके ऊपर हम आएंगे बाद में, पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं, एंड लॉगिन बटन है।
अब यहाँ पर एक चीज और चीज है यहाँ पर जो आपको मेनली ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर आप लॉगिन पेज बना रहे हो, लॉगिन पेज दिखाती हूँ। देखो, लॉगिन पेज हमने लास्ट वीक बनाया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर लेट सपोज हमारा पेज आता है और आईडी पासवर्ड गलत होता है तो ये मैसेज प्रिंट करा देगा, अगर हम लॉग आउट हो चुके हैं तो भी मैसेज प्रिंट करा देगा। कस्टम लॉगिन पेज यहाँ से आप देख सकते हो जो अभी हुआ है प्रिंट हमारे सिस्टम पे, वो ये वाला पार्ट हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ना आप एक और चीज जो नोटिस करोगे वो ये है कि मैंने लास्ट वीक यहाँ पर क्या लिया था इसके अंदर, मैंने यहाँ पर जो लिया था, यहाँ पर मैंने लिया था इसके अंदर JSTL को, और मैंने एक यूआरएल क्रिएट किया था स्लैश लॉगिन के लिए, और यहाँ पे हमने एक्शन में डॉलर ब्रैकेट करके लॉग दे दिया था, मतलब इसके वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये चीज यहाँ थी। लेकिन एक और चीज जो आपको करनी है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि मैं लॉगिन के टाइम पर अपना ही ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि देखो स्लैश लॉगिन से ये कॉल हुआ है, लेकिन मैं इसके एक्शन में भी अगर स्लैश लॉगिन दे रही हूँ ना तो ये क्या करेगा, ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा। और अगर ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा तो होगा ये कि जैसे ही यहाँ पर हमारा लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, ये अपने आप को कॉल नहीं करेगा। अपने आप को ये तब कॉल करेगा जब आईडी पासवर्ड गलत होगा या फिर ये लॉग आउट होगा। ये एडमिन पेज को कॉल करेगा या यूजर पेज को कॉल करेगा अगर आईडी पासवर्ड सही होता है। तो आईडी पासवर्ड चेक कराने के लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली उसको मैच कर लेगा, उसके लिए हमें कोई कोड देने की जरूरत नहीं है। तो क्या है यहाँ पर एक और चीज जी, मेथड में अगर आपने नोट किया हो तो मैंने पोस्ट मेथड का यूज किया है और हमने स्लैश लॉगिन लिया है। अब एक चीज और देखो, कंट्रोलर में जहां पर स्लैश लॉगिन आ रहा है वहां पर मैंने रिक्वेस्ट मेथड क्या रखा हुआ है, गेट। मतलब अगर गेट नॉर्मल वाला पेज को कॉल कर रहा है तो पोस्ट क्या करेगा, इसके अंदर फिल्टर वाला काम करवा देगा, इसलिए हमें सेम रिक्वेस्ट मेथड नहीं देना है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेम रिक्वेस्ट मेथड नहीं आना चाहिए, आपका अपोजिट मेथड आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गेट रखोगे, लेकिन लॉगिन पेज में आपने क्या लेना है, पोस्ट लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ही बटन क्लिक होगा इसका लॉगिन का, ये क्या करेगा, ये हमारे को आगे ले जाएगा, आईडी पासवर्ड को मैच करेगा। और कौन सा वाला आईडी पासवर्ड मैच करेगा, अब ये चीज भी हमें देखो, तो इस पे लिए यहाँ आ जाओ। इस फाइल में ही वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में ही मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, देखो मैंने दो यूजर बनाए थे, एक एडमिन वाला और एक यूजर वाला। एडमिन का आईडी पासवर्ड क्या है, ABCD1234। यूजर का आईडी पासवर्ड क्या है, abc@gmail.com, और पासवर्ड मैंने क्या रखा है, 2222। ओके, तो पासवर्ड क्या रखा है, 2222। तो अगर मैं एडमिन हूं तो एडमिन का आईडी पासवर्ड देना है, अगर मैं यूजर हूं तो यूजर का आईडी पासवर्ड देना है। ठीक है, तो मतलब हम जब वहां पे ये आईडी पासवर्ड्स देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनको मैच करके देख लेगा, हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर अभी मैंने किस वाले पेज को एक्सेस करने के लिए लिंक पे क्लिक किया था, एडमिन के लिए, तो अगर देखो एडमिन का आईडी पासवर्ड क्या था कि ABCD, और पासवर्ड क्या था 1234। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, वेलकम टू एडमिन पेज, वेलकम ABCD आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज यूजर वाला आईडी पासवर्ड दे दूँ तो ये किसको कॉल करेगा, तो अगर मैं यूजर वाला आईडी पासवर्ड देती हूँ abc@gmail.com, पासवर्ड था 2222, लॉग इन करते हैं। तो देखो ये ना वापस मुझे होम पेज पे लेकर आ गया। क्यों लेकर आ गया, क्योंकि भाई मैंने एडमिन पेज के लिंक पे क्लिक किया था लेकिन आईडी पासवर्ड मैं यूजर का दे रही थी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एडमिन के लिए गए और हम वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं यूजर वाला, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना ये चीज, तो इसीलिए ये वापस हमें कहाँ ले आया, होम पेज पे, कि भाई अगर आपको यूजर चाहिए तो यूजर वाले पे जाओ। ठीक है, अब क्योंकि आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मैंने दे दिया था इसलिए वो पहले से ही मुझसे वेलकम टू यूजर पेज कह रहा है। ओके, लॉग आउट कर देंगे तो ये लॉग आउट भी करा देगा, तो ये हमारा यू हैव बीन लॉग्ड आउट क्लिक हो गया। अब ऊपर आपने अगर इसका यूआरएल देखा हो तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन
स्लैश लॉगिन मतलब एक तरह से इसने अपने आप को ही कॉल कर दिया इनकेस हमने लॉग आउट किया तो। और क्वेश्चन मार्क के बाद इसने वैल्यू क्या दे दी, अपने आप ही लॉग आउट। ओके, और यही वैल्यू लॉगिन पेज डॉट जेएसपी में मैच हो रही है यहाँ पर। परम डॉट लॉग आउट की वैल्यू अगर नॉट नल है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, यू हैव बीन लॉग्ड आउट। इसी वजह से ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इधर से एसोसिएटेड है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस का और भी यूज किया है। तो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर है सबको कि जिसका आईडी पासवर्ड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करवा रहा है। अगर या तो आईडी पासवर्ड गलत होगा या फिर हमारा क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में ये वापस इसी पेज पे आएगा। और अगर आईडी पासवर्ड सही है तो उस केस में ये उस पर्टिकुलर यूजर के पेज पे जाएगा जिसका भी हमने आईडी पासवर्ड दिया। एडमिन वाले के लिए आए हैं तो एडमिन वाले में जाएगा, यूजर वाले के लिए आए हैं तो यूजर वाले में जाएगा। बस आईडी पासवर्ड उनका करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये एक तरह से फिल्टर वाला काम करवा रहा है ऑटोमेटिकली हमारे लिए। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है ना कहाँ से पॉसिबल हो रहे हैं, वेब